अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 8 के लेक्चर नंबर 16 के साथ, जिसमें हम आपको पेज नंबर 18 के कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले बात फ्रैक्शन वो जो ओवर की फॉर्म में हो, डेसिमल वो जो जिनमें पॉइंट हो, और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं वो देखें। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट और वाइल कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस एंड देन इट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप इसको हाईलाइट करेंगे। कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम उनको डिवाइड करें, ठीक है। फ्रैक्शनल एक नंबर होगा, आप उसको डिवाइड करेंगे और उसको पॉइंट वाली वैल्यू में लेके जाएंगे, और पॉइंट के बाद अगर तो वो नंबर उस नंबर की कंप्लीट डिवीजन हो जाती है, आपका रिमाइंडर 0 बचता है, तो इट्स मीन वो क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। यानी कि उसके डेसिमल के बाद उसकी जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं? फाइनाइट हैं, ठीक है। फाइनाइट का मतलब कि कहीं जाके स्टॉप हो जाना, और इनफाइनाइट का मतलब कि अनलिमिटेड चलते रहना, जिसको हम सो ऑन का वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। कि टर्मिनेटिंग नंबर्स वो जो फाइनाइट हो और नॉन टर्मिनेटिंग वो जो इनफाइनाइट हो, ठीक है। और टर्मिनेटिंग को ही हम क्या कह रहे होते हैं? रिपीटिंग नंबर कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ देख, टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो मजीद हमें समझाती जाएगी। अभी जो आपके पास समझने वाली बात है वो ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जो फाइनाइट हो, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जो इनफाइनाइट हो। ओके, फिर क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको मजीद समझ आती जाएगी। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि क्या करने को कह रहा है उसमें। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसने आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में रैशनल नंबर्स आपको दिए हैं क्वेश्चन में, आपने उनमें से चूज करने हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो फाइनाइट हो, नॉन टर्मिनेटिंग वो जो इनफाइनाइट हो, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको करके दिखाती हूँ जो कि है 5/7। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब इस रैशनल नंबर है ना, जो फ्रैक्शनल नंबर में फ्रैक्शन जो जो कि p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, ये q है, जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए वो रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को मैंने प्रूव करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड करते हैं और अपर पार्ट को डिवीजन के अंदर रखेंगे, लोअर पार्ट को डिवीजन के बाहर रखेंगे, और आप इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 5/7 वाली। अब 5 स्मॉलर नंबर है 7 से, तो क्या कभी छोटा नंबर बड़े नंबर पर डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगा के इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, जिस तरह से हम पहले भी डिवीजन कर चुके हैं। पॉइंट लगा के आप नंबर के आगे 0 लगा सकते हैं। अब आप देखिए कि 7 के टेबल में 50 है, इससे स्मॉल नंबर आता है या नहीं। तो अगर आपको टेबल अच्छे से आते होंगे तो 7 7 सा 49, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। आप 5 से कैरी लेंगे, 1 बचा, 1 इसको दे दिया, 1 और 0 10, 10 में से 9 गए तो 1, और यहाँ पे बच गया 4 में से 4 माइनस किए तो 0। नेक्स्ट फिर उसी पॉइंट की वजह से आप हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं। अब फिर 7 1 सा 7, 10 में से 7 गए, आपके पास क्या बचा? 3। अगेन हर स्टेप में आप उस पॉइंट की वजह से एक 0 लगा सकते हैं। 7 के टेबल में 30 है, इसे स्मॉल नंबर, 7 4 28,
7 4 28, 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 10 लिया, 10 में से 8 माइनस किए 2, यहाँ बचा तो 2 में से 2 0 लिखने की जरूरत नहीं। हर स्टेप में एक एक 0 लगा सकते हैं। 7 मतलब 7, 7 2 सा 14, ठीक है। माइनस करेंगे, 10 में से 4 ले 6। अब अगर देखा जाए तो ये तो मजीद चलता जा रहा है, ठीक है, ये कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे कि क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, यही हमने जज करना था। अब आप देख रहे हैं कि मजीद ही चलता जा रहा है, कहीं भी जाके ये स्टॉप नहीं हो रहा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद आप जज कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन कंप्लीट खत्म नहीं हो रहा, कंप्लीट डोमेन नहीं हो रही, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये मजीद आगे चलता जा रहा है। तो आपको यहाँ पे भी डॉट्स लगा देने हैं कि ये कंटिन्यू है, यहाँ एंड पे भी आपने डॉट्स लगा देने हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट होता तो कंप्लीट डोमेन होती इसकी, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। एंड पे अपनी गेट स्टेटमेंट दे देनी है। ठीक हो गया, होप से आपको समझ आई होगी। साथ ही मैं आपको डायरी में दे रही हूँ न्यू होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2 and 3 of exercise 2.1। इसी क्वेश्चन के आपने मजीद 2 पार्ट्स सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क और बताना है कि वो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।